हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज से हम आपको केवीएस की तैयारी में टीजीटी की जो तैयारी है उसमें आपका करंट आता है, पीआरटी है ना, टीजीटी पीजीटी में आपका करंट और जीके आता है। तो आज से हम वो भी तैयार आपका करवाएंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो चलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा करंट अफेयर देखिए। ये जो करंट अफेयर है आपका, ये 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक का है, क्योंकि आज से यानी आज 5 दिसंबर है, आज से ही आपके केवीएस के फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है, भरना शुरू हो गया है। एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको, इस करंट अफेयर को, ये 1 से 3 दिसंबर तक का आपका करंट है 2022, है ना। क्योंकि अब ये धीरे धीरे वीडियो जब पुरानी होगी तो लोग पूछेंगे कब का है, तो इसलिए मैंने डाल दिया है ताकि याद भी रहे। और आज 5 दिसंबर, आज से आप केवीएस का फॉर्म डालिए, चाहे पीआरटी डालिए, चाहे टीजीटी पीजीटी, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए आरती के साथ। चलिए हम अपना तैयार करते हैं। अच्छा, ये जो करंट अफेयर है ये आपको केवीएस के साथ साथ पीजीटी में, है ना, पीजीटी में बीईओ, आरओ, एआरओ, पीसीएस, यूपीएससी, जेए में भी बहुत अधिक काम आएगी, क्योंकि इन सभी में करंट अफेयर और जीके आते हैं। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न आपके जरूर से जरूर बनेंगे। चलिए हम देखते हैं। यूपी, पहला प्रश्न, यूपी की पहली पुलिस आयुक्त, यूपी की पहली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह को, लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है। ये नोएडा का पुलिस चीफ, इन्हें नोएडा का पुलिस चीफ बनाया गया है। ठीक है, किन्हें? लक्ष्मी सिंह को, जो यूपी की पहली पुलिस आयुक्त बन गई हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न आ सकता है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जाम्बी वायरस को पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त की है? पूछ रहा है कि किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त की है? तो रूस ने। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है, कोरोना वायरस से भी ज़्यादा। इसे रूस और फ्रेंच के साइंटिस्टों ने खोजा है। ठीक है। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग इंडेक्स, सिटीज इंडेक्स में मुंबई किस स्थान पर है? तो आपका 22वें स्थान पर है। फिर चौथा प्रश्न, हाल ही में किसे यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। यूपीएससी में एक अध्यक्ष व 10 सदस्य होते हैं। हाल ही में कौन उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो कौन है? प्रसून जोशी बने हैं। उत्तराखंड के सांस्कृतिक विरासत व पर्यटन के विकास करने हेतु इन्हें बनाया गया है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। इसके जो गवर्नर है वो गुरजीत सिंह है और सीएम पुष्कर धामी है। राजधानी इनकी देहरादून विंटर है। ठीक है। फिर उसके बाद, विभिन्न बीमारी के बाद किस बीमारी का नाम, ध्यान दीजिएगा, WHO ने बदल दिया है? विभिन्न विवादों के बाद, यानी विभिन्न बीमारी के बाद किस बीमारी का नाम, विभिन्न विवादों में, है ना, ये विवादों होगा, विभिन्न विवादों, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न विवादों के बाद किस बीमारी का नाम बदल दिया गया है? तो किसका बदल दिया गया है? मंकी पॉक्स का। क्योंकि मंकी पॉक्स बोला जा रहा था, मंकी, तो इसलिए काफी लोग बवाल कर रहे थे, तो इसीलिए इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम क्या हो गया? एम पॉक्स हो गया। क्या हो गया है? एम पॉक्स हो गया है। पहले मंकी पॉक्स था। और किसने बदला है? WHO ने बदला है। फिर उसके बाद, अच्छा, इसका जो संक्रमण था वो मध्य एशिया और पश्चिम अफ्रीका के वर्षा वाले इलाके में मई 2022 की शुरुआत में देखे गए थे। फिर 7वां प्रश्न है, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो ये 30 नवंबर को मनाया गया और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2005 से। हाल ही में जियांग जेमिन का निधन हो गया है, जो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इंपॉर्टेंट है, ये भारत आ चुके थे। तो इनका नाम है, ये चीन के राष्ट्रपति थे, इनका नाम है जियांग जेमिन। क्या नाम है? जियांग जेमिन चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका निधन हो गया है। और विश्व एड्स दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को, क्योंकि ये 1 से 3
तक का करंट अफेयर है, इसलिए 1 तारीख को आपका 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया अवनी लेखरा को 2 दिसंबर 2022 को दिया गया। कब दिया गया? 2 दिसंबर 2022 को दिया गया। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य व सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है? किसको मंजूरी दी है? मानसिक स्वास्थ्य व सामाजिक देखभाल को मंजूरी दी है, तो मेघालय ने दिया है। किसने दिया है? मेघालय ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव, लूसोफोन महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया, और इसका अर्थ जो होता है, जिसका मूल भाषा पुर्तगाली हो उसे लूसोफोन कहते हैं। जिसकी मूल भाषा पुर्तगाली हो उसे लूसोफोन कहते हैं। और लूसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? गोवा में मनाया गया। हाल ही में INTUS कर्नाटक का अध्यक्ष चुना गया लक्ष्मी वेंकटेश को। किसे चुना गया है? लक्ष्मी वेंकटेश। कर्नाटक से प्रश्न आपके बहुत बनते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में INTU कर्नाटक का अध्यक्ष चुना गया लक्ष्मी वेंकटेश को। 14वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की फिल्म से भी प्रश्न आते हैं, किस देश की फिल्म ने नारगसी में इफी में ICET यूनेस्को गांधी पदक जीता? क्या जीता है? गांधी पदक जीता। ये कहाँ की फिल्म थी? किस देश की? ये ईरान देश की फिल्म थी। कहाँ की थी? ईरान देश की फिल्म ने गांधी पदक जीता है। 15वां और आखिरी प्रश्न, हाल ही में मरियम वेस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? किसे घोषित किया है? ये घोषित किया है गैसलाइटिंग को। किसको? गैसलाइटिंग को। और गैसलाइटिंग का अर्थ है किसी के साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर लंबे समय तक खेलना। गैसलाइटिंग को दिया गया है, क्या दिया गया है? हाल ही में मरियम वेस्टर ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है लाइटिंग को, जिसका अर्थ होता है किसी के साथ मानसिक रूप से लंबे समय तक खेलना या मानसिक स्तर पर लंबे समय तक खेलना। तो ये है करंट अफेयर। आगे के और हम करंट अफेयर कराते रहेंगे। इसी के साथ हमें विदा दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।